इसका मतलब क्या न्याय केवल पैसे वाले लोगों को मिलेगा? जिसके पास पैसा नहीं है क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? न्याय ताकतवर लोगों के हाथ का खिलौना बन गया है। एक को अंदर डाल के 1 महीने बाद सुनवाई हो रही है, एक की रात को 2 बजे सुनवाई हो रही है। इस तरीके से क्या सबको न्याय मिल पाएगा? इसीलिए तो वो दिखाते हैं ना कि न्याय की मूर्ति पर पट्टी बंधी है, ताकि वो ये ना देखे कि सामने न्याय मांगने वाला कौन है, कोई गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा कौन है। जिसके हृदय में खुद न्याय नहीं है, जो जाति और धर्म से ग्रसित है, उससे न्याय की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। ये तो होना चाहिए कि जो जज की कुर्सी पर बैठता है, अगर एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज कहता है कि मोरनी के जो बच्चा होता है वो मोर की आंखों से जो आंसू निकलते उसको पीने से हो, जो आदमी हाई कोर्ट का जज रह लिया उसको इतना ही नहीं पता कि बच्चे पैदा होने की प्रक्रिया क्या है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि देश आगे कैसे बढ़ेगा। देश सोने की चिड़िया था तो कब था, और देश बर्बाद हुआ तो कब हो, किसने किया? देश को आबाद करने के तरीके क्या होंगे? धर्म परिवर्तन हो क्यों रहा है? क्या वर्ण की और जातियों की जरूरत है? आप क्या इंसानियत को तरजीह नहीं दे सकते? आप बताइए ना, पूरे देश में जाति खत्म करने का आंदोलन आज तक क्यों नहीं हुआ? किसी एक का तो नाम बता दो जिसने जाति खत्म करने के लिए आंदोलन किया हो। तो हमें आचरण में अच्छाई को लाना होगा। हमें अपने बच्चों को छोटी उम्र से अच्छे और बुरे का एहसास कराना होगा। अपने छोटी उम्र से बच्चों के अंदर मानवता पैदा करनी होगी। वो कौन लोग हैं जो बच्चों को बताते हैं कौन सी जाति है? मैं कह रहा हूँ, अगर गाड़ी थोड़ी खराब भी हो, ड्राइवर अगर अच्छा हो तो भी गाड़ी को नियंत्रित कर लेता है। आज सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा रखा आप लोगों ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से मैं बैठा हूँ सब्जेक्ट पे चर्चा कम हुई है। सब्जेक्ट पे शायद चर्चा होनी चाहिए। अभी एक फिल्म के गीत को की भी पहली लाइन भाषण के दौरान बोली, 4000 साल पहले पूरी दुनिया के अंदर कोई जाति और धर्म नहीं था। ये जाति किसने बनाई? वो कौन है जिसने पढ़ने का अधिकार केवल 5% लोगों तक सीमित रखा, और वो भी लगातार 3500 साल तक? वो कौन है जिन्होंने व्यापार करने का अधिकार भी एक सीमित एक वर्ग तक, एक वर्ग विशेष तक सीमित कर दिया? वो कौन लोग हैं जिनका जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, इनका निर्माण हुआ क्यों? क्या जो लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, क्या उनके निर्णयों में हमेशा क्या न्याय नजर आता है? और जिस प्रक्रिया से बनते हैं, क्या वो प्रक्रिया जुडिशियस है? बाप भी चीफ जस्टिस रहा, बेटा भी चीफ जस्टिस रहा, पोता भी बनेगा। नेशनल जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बनना चाहिए? उसके लिए एतराज क्यों? जो ब्यूरोक्रेसी पूरे देश की नीति निर्धारित करती है, उसमें एक एग्जाम पास करके लोग आते हैं और उत्तर देश की सरकारों की नीतियों को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जो सेक्रेटरीट है वो सारी भूमिका निभाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी तक लोग उस प्रक्रिया से पहुंचते हैं। तो नेशनल जुडिशियल कमीशन जो सर्विस कमीशन बन के क्या उस प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक नहीं पहुंच सकते? कुछ ही लोगों को यह अधिकार क्यों सीमित है कि किसको जज बनाना है वो तय करें? इसमें एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए? जब निचले स्तर पर जो लोअर जुडिशियरी है उसके अंदर एग्जाम से लोग जज बनते हैं, और उसी से वो तपते हुए निखरते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, मैं पूछना चाहता हूं इससे किसी को भी एतराज क्यों है? क्यों होना चाहिए? आप कितना ही अच्छे से अच्छा कानून बना ले, लेकिन अगर उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी जिसके कंधे पर है, अगर वो ईमानदार नहीं है, तो क्या वो कानून अच्छा साबित होगा? जैसा मेरे साथी उपाध्याय जी बोल रहे थे कि अगर कानून कितना भी गंदा हो और उसको लागू करने वाला कितना भी अच्छा हो, उन्होंने ये भी कहा ड्राइवर कितना भी गंदा हो तो ड्राइवर कितना भी अच्छा हो और गाड़ी खराब हो। मैं कह रहा हूं अगर गाड़ी थोड़ी खराब भी हो, ड्राइवर अगर अच्छा हो तो भी गाड़ी को नियंत्रित कर लेता है।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान के बारे में कहा था, संविधान सभा के सामने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत ठीक नहीं है तो वो बढ़िया से बढ़िया कानून भी बुरा साबित होगा। लेकिन अगर कानून में थोड़ी बहुत कमियां भी हो और उसको लागू करने वाले व्यक्ति की नीयत ठीक है तो वो कानून भी कल्याणकारी साबित हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो देश के अंदर इंट्रूडर्स आते हैं, जो बाहर से अतिक्रमण करके अंदर घुसते हैं, जैसा बात है कि बता रहे पैसा देके रिश्वत देके, ये बिल्कुल सच है, रिश्वत देके घुसते हैं। ये भी सच है, रिश्वत देके बहुत सारे सर्टिफिकेट्स बन जाते हैं। ये रिश्वत लेता कौन है और ये रिश्वत देता कौन है, ये तो हमें सबको सोचना पड़ेगा। रिश्वत लेने वाले भी फेल हो सकते हैं अगर रिश्वत देने वाले रिश्वत देना बंद कर दें। ये कहा जा सकता है कि मजबूरी में लोग देते हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी तय कर ले कि हमें रिश्वत देनी नहीं है और रिश्वत लेने वालों को जीतने नहीं देना है, तो फिर रिश्वत का बोलबाला कैसे चलेगा? न्याय, जस्टिस फॉर ऑल सब्जेक्ट हमने चुन लिया, पर जब जस्टिस फॉर ऑल होगा कैसे? कितने लोगों के अंदर हिम्मत है कि वो लोअर जुडिशरी के जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में जाके केस लड़ सके और हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ सके? मैंने एज ए मिनिस्टर अपने हाथ से 11 लाख रुपए की फीस पर हियरिंग पे की है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 11 लाख तो छोड़िए, 5,000 रुपए भी पर हियरिंग फीस कितने लोग देने की कैपेसिटी रखते हैं? इसका मतलब क्या न्याय केवल पैसे वाले लोगों को मिलेगा? जिसके पास पैसा नहीं, क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? न्याय बचा कहां? अगर एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज कहता है कि मोरनी के जो बच्चा होता है वो मोर की आंखों से जो आंसू निकलते हैं उसको पीने से होता है, तो जो आदमी हाई कोर्ट का जज रह लिया उसको इतना ही नहीं पता कि बच्चे पैदा होने की प्रक्रिया क्या है, उससे न्याय की उम्मीद करेंगे क्या? एक बार वो टीवी पे न्यूज में आ रहा था कि संतासाराम बापू को कोर्ट में पेश कर रहे थे, तो वहां एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज उनके पैरों में गिर गए, वो न्यूज पे चला। इसका क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे संदेश जाता क्या है? उसी न्यायिक प्रक्रिया से उनको सजा भी हुई है ना, और उनके पैर में हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज कोर्ट के अंदर पैर छोड़े। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि देश आगे कैसे बढ़ेगा। देश सोने की चिड़िया था तो कब था, और देश बर्बाद हुआ तो कब हुआ, किसने किया? देश को आबाद करने के तरीके क्या होंगे? आप सही कह रहे थे, मंगलयान जा रहा है, चंद्रयान जा रहा है, लेकिन यह भी तो सच है कि आज ही इंसान के मन के अंदर इंसान उतर के अपनी जान गंवा रहा है। क्या हम ऐसी मशीनें देश दुनिया के अंदर नहीं है कि मैकेनाइज तरीके से सीवर साफ कर सके? इंसान के मन में इंसान उतर रहा है, सबको पता है उसके अंदर लिक्विड गैस मंदिर से आदमी का जीवन जा सकता है, लोग जा रहे हैं। अभी हमारे लोकसभा के अंदर जो रिपोर्ट आई है, सैकड़ों लोग सीवर में पिछले 5 साल के अंदर मर गए। क्या हम मैकेनाइज तरीके से सीवर साफ नहीं कर सकते? जिसके पास पैसा वो तो पढ़ लेगा। क्या आप सब लोग इस बात से सहमत नहीं है कि हमने ये सर्वे करवाया, आपने भी अपने लेवल पे देखा होगा, देश के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जितने जजेज हैं, जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर डॉक्टर, सीनियर जज, सीनियर इंजीनियर, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो 98% सरकारी स्कूल से पढ़े।
तो फिर क्या वजह हुई कि सरकारी स्कूल के सिस्टम को पूरी तरह ठप करके प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया? आज अगर आपका बच्चा मेहनत करके इंजीनियरिंग में सफल भी हो जाए, एडमिशन के टाइम पे लगभग 2 लाख रुपए फीस देगी 1 साल के कोर्स के लिए, हॉस्टल का खर्चा लगे, ट्रांसपोर्ट का लगे, बाकी खर्चे लगे। यानी 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए एक पेरेंट को 12 लाख से 15 लाख रुपया चाहिए। कितने % लोग पढ़ पाएंगे? कहां है सरकारें? क्या ये सरकार का दायित्व तो नहीं है कि कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, रोजगार तो आप दे ही नहीं पा रहे हो पूरे देश में, कम से कम लोगों की पढ़ाई का खर्चा तो उठा लो, लोगों के इलाज का खर्चा तो उठा लो। जो सरकारें लोगों की पढ़ाई का इलाज का खर्चा ना उठा पाए, मुझे लगता है ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। इतना महंगा और खर्चीला न्याय हो गया है। एक केस कोर्ट में जाता है, कॉन्स्टिट्यूट बेंच बनती है, 13 जज की बेंच है, 7 जज कह रहे हैं ये बात सही है, 6 जज कह रहे हैं गलत, 7 जज की बात को मान जो जजमेंट पारित हो जाता है। क्या जो 6 जज बोले बेकार? निचले जज ने 1 महीने दे दिया, आंखें बंद कर ली पूरे सबूतों से, ऊपर गए, ऊपर वो जजमेंट फिर उसका बरकरार रह गया, फेल हो गया, उसके ऊपर गए, फिर अपील हो गया, सुप्रीम कोर्ट में गए तो जजमेंट के खिलाफ जजमेंट आ गई। तो वो जो नीचे लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी, फिर सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर जो डिसीजन आए, उन तीनों के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। तो नीचे वाले क्या इनकॉम्पिटेंट थे? मतलब एटलीस्ट ये तो होना चाहिए कि जो जज की कुर्सी पर बैठता है उसके जहन में, उसके जमीन में न्याय होना चाहिए। जिसके हृदय में खुद न्याय नहीं है, जो जाति और धर्म से ग्रसित है, उससे न्याय की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। कम से कम न्याय की कुर्सी पर ऐसा व्यक्ति बैठना चाहिए जो कानून को प्राथमिकता दे, जो कानून से चले। इसीलिए तो वो दिखाते हैं ना कि न्याय की मूर्ति पर पट्टी बंधी है, ताकि वो ये ना देखे कि सामने न्याय मांगने वाला कौन है, कोई गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा कौन है। अभी मैं आज एक ट्वीट देख रहा था किसी हमारे हाई सुप्रीम कोर्ट के वकील का, अडानी साहब ने एक पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, मार्च या अप्रैल में पिटीशन डाली और कुछ दिन पहले जजमेंट आ गया। तो उसने कहा कि क्या सभी केसों में इतनी जल्दी जजमेंट हो जाता है? तो क्या न्याय भी चेहरे देके होगा? एक को अंदर डाल के 1 महीने बाद सुनवाई हो रही है, एक की रात को 2 बजे सुनवाई हो रही है। इस तरीके से क्या सबको न्याय मिल पाएगा? मुझे लगता है कि जो न्याय की अवधारणा है, जिसमें हमने जो पढ़ा था लॉ में, मैं खुद कैंपस लॉ सेंटर से पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हम पढ़ते थे रूल ऑफ लॉ, देयर इज रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, everybody is equal among equals, nobody is above the law. But today, every day we are watching such kind of cases where few people are getting justice, but most of the people are not getting justice. न्याय ताकतवर लोगों के हाथ का खिलौना बन गया है। हमें सबको, जैसे हमारे साथी बोल रहे थे कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? इस पे भी तो चर्चा होनी चाहिए। धर्म परिवर्तन हो क्यों हो रहा है? क्या वर्ण की और जातियों की जरूरत है? आप क्या इंसानियत को तरजीह नहीं दे सकते? आप बताइए ना, पूरे देश में जाति खत्म करने का आंदोलन आज तक क्यों नहीं हुआ? किसी एक का तो नाम बता दो जिसने जाति खत्म करने के लिए आंदोलन किया हो। मैं तो लगातार कर रहा हूं। और दूसरा सवाल मेरे से मत पूछे, पूछने वाले से पूछ रहे थे, सवाल चल रही है, मेरा पूरा रात दिन इसी पे जाता है। मेरा ये मानना है कि कुदरत ने लोगों को इंसान पैदा किया है। जब व्यक्ति बीमार होता है ना, इलाज कराने जाता है,
और अगर ऑपरेशन होता है तो ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वो ये नहीं कहता मुझे इस जाति इस धर्म का ब्लड चाहिए, वो कहता है मुझे ओ ग्रुप, बी ग्रुप या ए ग्रुप ब्लड चाहिए। उस वक्त वो जाति और धर्म नहीं देखता ब्लड डोनेट करने वाले का। तो हमें सबको कम से कम भारत की गरिमा को बचाना चाहिए। भारत से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भारत की थी जो पूरी दुनिया ने अपनाई है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये भारत से गया है। भारत में किसी समय डेमोक्रेसी बहुत मजबूत थी, अब से 2500 साल पहले। अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े बोलना उचित नहीं है। जब तक हम अपने इतिहास को, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जिसने भारत को कभी विश्व गुरु का दर्जा दिया था, उसको पढ़ तो लो। केवल बोलने से तो बात बनेगी नहीं, पहले पढ़ना पड़ेगा, पहले जानना पड़ेगा और सच को मानना पड़ेगा। मानवता को अपने आचरण में लाना पड़ेगा। आप खुद अगर मानवता को अपने आचरण में नहीं लाएंगे, खुद ही ऊंच नीच की भावना कर रहे हो, फिर कह रहे हो धर्मांतरण हो रहा है, वो तो होगा, बिना किसी दबाव के होगा। एक ही तरीका रोकने का, पहले भारत में जाति को खत्म करो। 22 मार्च 2022 को राजस्थान के अंदर जितेंद्र मेघवाल की हत्या सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वो मूंछ रखता था, सुंदर दिखता था, कोविड हेल्थ वर्कर था। मारने वाले ने कहा मुझे इसका सुंदर दिखना पसंद नहीं था, ये दलित है। क्या पूरे देश से आवाज नहीं उठनी चाहिए कि ऐसी क्यों हत्या हो रही है? जिस कम्युनिटी के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो क्या अत्याचार सहने के लिए पैदा हुए? 4000 साल से अत्याचारी जेल में। अगर भारत को गौरवशाली बनाना, सब मिलकर भारतवासी बनो ना, जातिवादी क्यों बन रहे हो? भारतवासी बनो, इंसान बनो। और न्याय तब मिलेगा जब खुद न्याय की भावना अपने अंदर पैदा करो। जुडिशरी में भी इंसान ही तो जा रहे हैं। माइंडसेट जो पहले से, वो जुडिशरी में जाने के बाद माइंडसेट थोड़ी ना बदल जाता है। रूल ऑफ लॉ का शासन तब होगा जब खुद भी इज्जत करें अपने कानून की। एक आदमी कानून की इज्जत नहीं कर रहा, कानून को कुछ समझ नहीं रहा। एक आदमी थाने में घुस के एसएचओ को झुंड मिलकर पिटाई कर रहा है, और एक आदमी बेकसूर है, उसको बहुत सारे पुलिस वाले मिलकर मार रहे हैं। मतलब हम लोग कानून की इज्जत भी इंसान हम ही करते हैं, और कानून को अपमानित भी हम ही लोग करते हैं। वो इंसान ही तो है जो रेप कर रहे हैं, वो भी इंसान है जिसके साथ रेप हो रहे हैं। तो रेप करने वाले का माइंडसेट ऐसे कैसे बन गया? माँ बाप ने संस्कार क्या दिए? मतलब सारा खेल संस्कार का है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उसे नशे से दूर रखें, उन्हें बुराइयों के रास्ते में जाने से पहले शुरुआत में ही रोक दें, पहली गलती माफ कर देते हैं, दूसरी माफ कर देते हैं, गलती करता चला जाता है। उसके बाद वो दिन आता है, उसके हाथ से निकल जाता है माँ बाप के बेचारे कुछ नहीं कर पाते। तो हमें आचरण में अच्छाई को लाना होगा। हमें अपने बच्चों को छोटी उम्र से अच्छे और बुरे का एहसास कराना होगा। अपने छोटी उम्र से बच्चों के अंदर मानवता पैदा करनी होगी। वो कौन लोग हैं जो बच्चों को बताते हैं कौन सी जाति है? वो बच्चा कह रहा है मेरी नॉनवेज का खाना बना, हल्का बना खाना, ये तो दलित महिला ने बनाया। अगर इस तरह खाना खाने से मना करोगे कि ये दलित महिला ने खाना बनाया इसलिए नहीं खाएंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ खेत के अंदर जो अन्न उगाता है वो मजदूर कौन सी जाति का है? जिन जूते चप्पलों को आप पहनते हो, जो चप्पल को मजदूर जो बनाता है, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।